अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद से एक अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बकरीद के करीब आते ही हैदराबाद सिटी पुलिस ने सेल्फ प्रोक्लेम्ड गौरक्षक यानी खुद को गौरक्षक के नाम पर काम करने वाले लोगों को सख्त वार्निंग दी है। पुलिस ने साफ अल्फाज में कहा है कि कानून को अपने हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर किसी को गायों या मवेशी की गैर कानूनी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में शक हो तो वो सीधा पुलिस को इत्तला दे, लेकिन खुद गाड़ियों को पीछा करना, लोगों को रोकना, मारपीट करना या हथियार लेकर घूमना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर ने इस मामले पर एक हाई लेवल कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई जो तेलंगाना इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर यानी TGICCC बंजारा हिल्स में मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में मुख्तलिफ गौरक्षक ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदों को बुलाया गया। मीटिंग का मकसद बकरीद के दौरान शहर में अमन व अमान को बरकरार रखना और किसी भी किस्म की कम्युनल टेंशन या मजहबी तनाव को रोकना था। पुलिस कमिश्नर ने मीटिंग में बहुत वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर किसी को कहीं भी कैटल ट्रांसपोर्टेशन पर शक हो या किसी को लगे कि कोई गैर कानूनी काम कर रहा हो तो फौरन पुलिस कंट्रोल रूम या पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करे, लेकिन किसी भी सूरत में खुद एक्शन लेने की कोशिश ना करे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ गौरक्षकों के वीडियो सामने आ रहे हैं जहाँ पर ये लोग गाड़ियों को रोक रहे हैं। पुलिस ने कहा कि पिछले कुछ वक्त से हैदराबाद में ऐसे कई वाक़यात देखने को मिले जहां लोग गौरक्षा ग्रुप्स ने कैटल ले जा रहे गाड़ियों का पीछा किया, ड्राइवर को रोका, उन पर हमला किया और गाय स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाया। पुलिस ने कहा कि इनमें से कई इल्ज़ामात अब तक प्रूफ नहीं हुए हैं, फिर भी कुछ लोग खुद ही फैसला करते हुए सड़कों पर हंगामा करते नजर आए। इसी वजह से पुलिस ने अब पहले से ज़्यादा सख्ती दिखाने का फैसला किया है ताकि किसी भी बेगुनाह शख्स को परेशानी का सामना न करना पड़े और शहर का माहौल ख़राब न हो। वीसी सज्जनर ने मीटिंग के दौरान ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर प्रोवोकेटिव रील्स और वीडियोस डालने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स या ग्रुप ऐसे वीडियो शेयर करता है जो मजहबी जज्बात को भड़का सकते हैं, किसी कम्युनिटी को टारगेट करते हैं या कम्युनल टेंशन पैदा करते हैं तो उन पर क्रिमिनल केसेस दर्ज किए जाएंगे। पुलिस ने खास तौर पर वार्निंग दी है कि बकरीद के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें, एडिटेड वीडियोस और टेरी कंटेंट बहुत तेजी से फैलता है जिसकी वजह से अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ सकती है। इसलिए पुलिस हर ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखेगी और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस कमिश्नर ने यह भी वाज़ेह किया कि वॉलंटियर्स या गौरक्षक ग्रुप्स के मेंबर को पुलिस चेक पोस्ट पर आने की इजाज़त नहीं होगी। इन्होंने कहा कि सिर्फ पुलिस पर्सनली चेकिंग का काम करेंगे और किसी प्राइवेट ग्रुप को इसमें शामिल होने की परमिशन नहीं दी जाएगी। पुलिस ने यह भी मना किया कि कैटल की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर की जाए या सस्पेक्ट की डिटेल ऑनलाइन पोस्ट की जाए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें लोगों को भड़का सकती है और कानूनी इन्वेस्टिगेशन पर भी असर डाल सकती है। बकरीद फेस्टिवल को देखते हुए हैदराबाद पुलिस ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को और मजबूत कर दिया है। कमिश्नर ने कहा कि शहर के बॉर्डर्स पर स्पेशलाइज्ड चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहां पुलिस टीम्स लगातार चेकिंग करेगी ताकि किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी को रोका जा सके और भी अनटूवर्ड इंसिडेंट को पहले ही कंट्रोल किया जा सके। पुलिस डिपार्टमेंट ने फुल प्रूफ अरेंजमेंट का दावा करते हुए कहा है कि हर सेंसिटिव एरियाज पर खास नजर रखी जाएगी और कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। पुलिस ऑफिसर ने यह भी कहा कि लीगल कैटल ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ सर्विलेंस सिर्फ फेस्टिवल तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि साल भर जारी रखी जाएगी। पुलिस ने कहा कि वेटरिनरी सर्टिफिकेशन के बगैर कैटल ट्रांसपोर्ट करना कानूनी जुर्म है और इस तरह के मामलों में कानूनी एक्शन लिया जाएगा। साथ ही पुलिस ने अवाम और ऑर्गेनाइजेशन से अपील की है कि अगर इनके पास किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन हो तो वो 24 घंटे पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी बीच साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट से भी एक बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। साइबराबाद कमिश्नरेट में 65 सर्कल इंस्पेक्टर के ट्रांसफर ऑर्डर्स को अचानक रोक दिया गया है और इस फैसले की कोई ऑफिशियल वजह सामने नहीं आई है। सोर्सेस के मुताबिक ट्रांसफर लिस्ट में ऑफिसर्स की नई पोस्टिंग की डिटेल्स भी शामिल थी। खबर के मुताबिक 54 सर्कल इंस्पेक्टर को मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन और यूनिट्स में ट्रांसफर किया गया था जबकि 11 ऑफिसर्स को उनकी करंट पोस्टिंग से रिलीव भी कर दिया गया, लेकिन अचानक इस पूरे ट्रांसफर प्रोसेस को रोक दिया गया। सोर्सेस का कहना है कि साइबराबाद पुलिस कमिश्नर डॉक्टर एन रमेश ने वर्बली ये मैसेज दिया कि ट्रांसफर को फिलहाल होल्ड पर रखा जाए। इस फैसले के बाद कई सर्कल इंस्पेक्टर्स कंफ्यूजन की सूरत में नजर आए क्योंकि उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग डेट और नई पोस्टिंग के बारे में मालूम करने की कोशिश की, लेकिन उनको कहा गया कि अगले ऑर्डर्स का इंतजार करें। फिलहाल तमाम ऑफिसर्स अपनी पुरानी पोस्टिंग पर ही काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन या रिटर्न ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इस फैसले को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है और ऑफिसर्स भी इस सडन डेवलपमेंट पर हैरानी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल तौर पर किसी वजह से तस्दीक नहीं हुई, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि कुछ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से ट्रांसफर टेम्पररी रोक दिया गया हो सकता है। अब सबकी नजरें साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट पर टिकी हुई है और आखिर कब इस मामले पर फाइनल फैसला लिया
आ जाएगा और क्या यह ट्रांसफर दोबारा इम्प्लीमेंट होंगे या फिर कोई नई लिस्ट जारी की जाएगी। फिलहाल हैदराबाद और साइबराबाद दोनों जगहों पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रही है और बकरीद के करीब आते सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। आवाम से भी अपील की गई है कि वो अमन और भाईचारा बरकरार रखे, अफवाहों पर यकीन ना करे और किसी भी मुश्किल सूरत हाल में सीधा पुलिस से रब्ता करे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।